All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national election। हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि जिन लोगों की उम्र 21 से ऊपर है या जो 21 साल से ऊपर है, उन सभी को वोटिंग का राइट है। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनकी उम्र भारत में 21 साल से ऊपर है, उन सभी व्यक्तियों को, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं, उनको वोट करने का अधिकार है। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे संविधान की है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो सेकंड फीचर है। अ सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट गारंटीड इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि संविधान की जो दूसरी विशेषता थी उसमें जितनी भी जातियाँ थी, धर्म या वो किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। ये दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी हमारे संविधान की। उसके बाद हम थर्ड फीचर की बात करते हैं और यहाँ पर बताया गया है कि अ थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इज ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवेंटेजेस। एक मिनट। Indians, the practice of untouchability described। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो तीसरी विशेषता बताई गई है उसमें बताया गया है कि समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि हमारे देश में कुछ जातियों को ऊंची जातियां माना जाता था कि ये तो देश का सम्मान है, यही सब कुछ हैं, और जो दलित थे उनको कलंकित कह के और इस तरह की जो जातियां थी ऐसे पुकारा जाता था। तो इस तरह का जो सिस्टम हमारे देश में था उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये सबसे बड़ी जो विशेषता थी, मतलब एक बार दोबारा से हम समझाते हैं कि जो सबसे बड़ी विशेषता थी हमारे संविधान की वो ये थी कि जिन भारतीयों की उम्र 21 साल है या उससे ऊपर है, उन सभी व्यक्तियों को, चाहे उनका धर्म कोई भी है, उनकी जाति कोई भी है, वो कोई भी भाषा बोलते हैं, उन सभी को वोटिंग का राइट दिया गया है बिना किसी भेदभाव की। उसके बाद अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो उसमें माना गया है कि संविधान की हमारे देश में तमाम जातियाँ, चाहे उनका धर्म कोई भी है, वो किसी भी पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, लेकिन कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। अगर हम थर्ड फीचर की बात करें तो वो है अनटचेबिलिटी, जिसको ख़त्म कर दिया गया है। जो ऊंची जाति और निम्न जाति को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लोगों को मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, एक कॉमन वेल से वो पानी नहीं भर सकते थे, तो जो इस तरीके का जो भेदभाव किया जाता था जातियों को लेकर के, गरीबों को लेकर के, उसको ख़त्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि जब जब डिस्कशन हो रहा था हर बात को लेकर के, तो यहाँ पर ये भी बात करी गई कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंट मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो डिस्कशन था वो चल रहा था कि जो पावर है वो किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि सेंटर को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब सेंटर मजबूत होगा तो जो बाकी है जो स्टेट बचते हैं वो अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। लेकिन कुछ का मानना था, यहाँ अदर्स मेंबर्स फेल्ट दैट द प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। कुछ का कहना था कि जो यहाँ पर जो राज्यों को ज़्यादा जो स्वतंत्रता है वो दी जाए, उनको ज़्यादा आज़ादी दी जाए। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो डिसीज़न लिया गया, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो सूचियाँ हैं वो अलग अलग सूचियाँ बनाई गई। अगर हम बात करें सबसे पहले यूनियन लिस्ट की, तो यहाँ पर जो विषय रखे गए वो क्या रखे गए थे, मतलब 3 सूचियाँ हमने यहाँ पर बनाई। वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अगर यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्रीय सूची की यूनियन लिस्ट की विद सब्जेक्ट सच एज टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स विच वुड बी द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर। यहाँ पर अगर हम केंद्रीय सूची की बात करें तो यहाँ पर जो मामले रखे गए वो थे टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के। यहाँ पर जो इन विषयों पर जो चर्चा करेगी वो केवल केंद्र सरकार ही करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट लिस्ट की, यहाँ पर जो सब्जेक्ट थे वो थे एजुकेशन, हेल्थ, जिन पर सिर्फ राज्य सरकार ही अपना फैसला देगी, वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट। उसके बाद कौन करेंट जो लिस्ट थी इसमें जो सब्जेक्ट रखे गए, जो विषय रखे गए वो थे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इन विच द सेंटर एंड द स्टेट वुड हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार दोबारा से देखो तो जो केंद्रीय सूची है उसमें जो विषय रखे गए थे वो थे टैक्सेस, डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स थे। वो जहाँ पर केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद अगर हम राज्य सूची की बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन को और हेल्थ जैसे जो विषय थे वो शामिल किए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर रहेगी। उसके बाद अगर बात करें हम समवर्ती सूची की तो इसमें फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर को शामिल किया गया, जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे।